IVM। मेरे पड़ोसी की 8 साल की बेटी है जो स्कूल के बाद डांस क्लास जाती है और फिर घर आकर प्रैक्टिस भी करती है। मैं जब भी उसे प्रैक्टिस करते देखती हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शौक अक्सर पीछे छूट जाते हैं क्योंकि हम परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में जुट जाते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। हमारे शो एक चुस्की फाइनेंस में हम अक्सर इन वित्तीय जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं। अब कल्पना कीजिए अगर आप अभी भी अपने शौक पूरे कर सकते हैं जबकि कोई आपकी वित्तीय जिम्मेदारियों का ख्याल रखता है। करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए। अधिक जानकारी के लिए www.sbilife.co.in पर लॉग ऑन करें। IRDAI पंजीकरण संख्या 111। स्वागत है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस में। SBI लाइफ इंश्योरेंस, अपने लिए अपनों के लिए। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और सेविंग्स कहाँ करनी है? मान लो हमने ये भी डिसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी फाइनेंस सीखने की यात्रा तो लगातार चलती ही रहती है। अब सोचिए, अगर आपको स्कीम पसंद आ गई और आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स में ही कुछ गड़बड़ हो जाए तो आज KYC समझाने के लिए मैं हाजिर हुई हूँ एक दिलचस्प चुस्की के साथ। स्वागत है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रियंका आचार्य। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे अपने घरेलू फाइनेंस की जानकारी रखें और उसे कैसे बेहतर बनाते जाएं। तो आइए कुछ अच्छा सीखते हैं आज की चुस्की के साथ। कितने रिटर्न्स मिलेंगे इस इन्वेस्टमेंट पर? अच्छा, इस पॉलिसी में बीच में पेमेंट बंद कर देंगे तो कुछ मिलेगा? अच्छा, आपके पास कोई शॉर्ट टर्म पेमेंट का ऑप्शन नहीं है क्या? इतने साल कौन पैसे भरेगा? ये सवाल आपने पूछे भी होंगे और सुने भी जरूर होंगे। इसी तरह एक परिवार ने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को लगभग 1.5 महीने तक सवाल पे सवाल पूछे। उन्हें हर बार शक हो रहा था कि कहीं उनके पैसे डूब ना जाएं या फिर कोई गलत जगह पे फंस ना जाए। वो पूछ रहे थे, अगर आप ही कल अपने फाइनेंस प्रोफेशन को छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? अगर कंपनी बंद हो गई तो हमारे पैसों का क्या होगा? कई सारे सवाल जवाब के बाद फाइनली इस परिवार ने एक अच्छा सा कंबाइंड प्लान डिसाइड किया, हस्बैंड, वाइफ और 20 साल की बेटी के लिए। एडवाइजर को फाइनली राहत मिली और इतनी लंबी चर्चा के बाद फाइनली पॉजिटिव डिसीजन की उसे बहुत खुशी थी। एडवाइजर ने कहा, चलिए अब तो तय हो गया है तो हम सारे प्रोसेसेस कर लेते हैं। आप मुझे अपने सारे KYC डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और चेक्स भी दे दीजिए। अब आया फिर से कहानी में ट्विस्ट। वाइफ ने कहा, ओ मैं तो छोटा सा घर से बिजनेस चलाती हूँ ना, तो सारे ट्रांजैक्शंस हस्बैंड के ही अकाउंट से करती हूँ। मेरा तो कोई अकाउंट है ही नहीं। और एक्चुअली मैं उनके अकाउंट में अब तक जॉइंट होल्डर भी नहीं हूँ क्योंकि वो जॉइंट होल्डर ऐड करने के प्रोसेस के लिए हमें टाइम ही नहीं मिला ना। फिर बेटी ने कहा, मेरे पास माइनर वाला पैन कार्ड और माइनर वाला बैंक अकाउंट है। वो भी मम्मी ने ना मेरे बचपन में पापा को बहुत फोर्स किया था इसलिए खुला था। हमें कुछ बैंक जाकर चेंजेस तो करने थे पर कॉलेज में इतने असाइनमेंट्स होते हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा। अब हस्बैंड क्यों पीछे रहते? उन्होंने कहा, ओ मेरे चेक लीव्स खत्म हो गए, नई चेकबुक ऑर्डर करनी पड़ेगी। अब एडवाइजर जी बहुत इरिटेट हो रहे थे। सोचा, अरे यार इतना फॉलो अप किया, एक्सप्लेन किया, अब 15-20 दिन अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स में लगाएंगे तो शायद अपना मन बदल देंगे और मेरी मेहनत पे तो पानी फिर जाएगा। और यही हुआ। 15 दिन बाद फॉलो अप किया तो फैमिली ने कह दिया, अरे अभी वो डॉक्यूमेंट्स का काम बाकी रह गया है, एक काम करते हैं,
नेक्स्ट मंथ पक्का करते हैं। पूरे सेविंग, इन्वेस्टिंग, इंश्योरिंग के जोश पर ब्रेक लग गई। और इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट में कोई स्कैम हुआ या पड़ोसी ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया, इसलिए कि डॉक्यूमेंट्स ठीक से मैनेज नहीं थे। ये हर परिवार के लिए एक सोचने जैसी सिचुएशन है। आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी लीगल आइडेंटिटी हैं। इन प्रोसेसेस में डीले होते हैं और फिर हम सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस टालते ही चले जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई घर में फैमिली इमरजेंसी आ गई तब क्या होगा? सोचकर देखिए ना, वाइफ कहती है मैं नॉमिनी हूँ लेकिन मेरे नाम से बैंक अकाउंट नहीं है। हस्बैंड कहते हैं मेरा पैन कार्ड खो गया है और मुझे कोई जेरोक्स भी नहीं मिल रही है। इन छोटी छोटी बातों के कारण ही मैं कहते आई हूँ कि हम सबको शिक्षा तो मिल गई है, पर फाइनेंशियल शिक्षा के मामले में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। हमने सोचा भी कि इस सैटरडे ये सब कर देते हैं, फिर ऑफिस की मीटिंग आ गई और बैंक तो अब ऑल्टरनेट सैटरडेज पे बंद होती है और फिर तारीख पे तारीख। तो चलिए, आज और अगले एपिसोड में हम फोकस करते हैं KYC यानी नो योर क्लाइंट की प्रोसेस पर। आजकल हर ट्रांजैक्शन में KYC बहुत इंपॉर्टेंट है और KYC में सबसे पहले जरूरी है आपका एड्रेस प्रूफ। पहले राशन कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत पॉपुलर थे, लेकिन अब 1 लाख प्लस की इनकम वाली फैमिलीज को ये सुविधा नहीं है ना, इसलिए वो सारे फैमिलीज ये कार्ड बनवाते ही नहीं है। फिलहाल सबसे पॉपुलर है हमारा आधार कार्ड यानी हमारा UID। अब यहाँ सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि किसी भी एप्लीकेशन या प्रपोजल में आपको आधार के सिर्फ लास्ट 4 डिजिट्स ही फिल करने हैं। आधार के अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, मोबाइल बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, सीनियर सिटीजन कार्ड्स, रेंट अग्रीमेंट्स या फिर प्रॉपर्टी के अग्रीमेंट्स। अब यहाँ आपको मैं एक छोटा सा टास्क दे देती हूँ। आपके अब तक के सारे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स को एक बार चेक कर लीजिए। क्या उन सब में एक ही एड्रेस है या अलग अलग एड्रेसेस हैं? जब कभी आप अपना एड्रेस चेंज प्रोसीजर करें तो सारे ट्रांजैक्शंस में एक साथ एड्रेस चेंज रिक्वेस्ट देना बिल्कुल मिस मत कीजिए। हम नए घर में शिफ्ट होते हैं तो रिनोवेशन, सेटलिंग टाइम, स्कूल के एडमिशन्स, इन सब पर बहुत ध्यान देते हैं, पर ये एक्सरसाइज कहीं रह जाती है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ की। नॉर्मली पैन कार्ड हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए मैंडेटरी है और इसीलिए ये सबसे पॉपुलर फोटो ID प्रूफ भी है। अब यहाँ आप सबसे पहले अपनी सिग्नेचर को चेक कर लीजिए। क्या ये ऐसी सिग्नेचर है जो आपके बाकी एप्लीकेशन फॉर्म से मैच नहीं करती? लाइफ को और फाइनेंसेस को आसान बनाए रखने के लिए प्लीज अपने सिग्नेचर्स हर जगह कॉमन रखिए। और आज ही अपना पैन कार्ड लीजिए और सारे स्पेलिंग्स भी वेरीफाई कर लीजिए। आपको पता है MINA मीना और MEENA मीना, इतना सा स्पेलिंग एरर भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और अब तो नए जमाने की नई eKYC फैसिलिटी आ गई है। वैसे इसके बहुत तरीके हैं, पर आज की चुस्की में हम कॉमन और सिंपल तरीका समझ लेते हैं। अगर आपके पास आधार है और उसमें फोन नंबर करेक्टली लिंक्ड है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त आपको eKYC ऑप्शन मिलता है। कुछ आसान स्टेप्स और एक OTP जनरेट होता है आपके आधार लिंक्ड वाले नंबर पर। बस आप आधार से eKYC में डिटेल्स डाल दीजिए और आप सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से बच जाते हैं। ये सब बेसिक प्रोसेसेस हैं। मैं पहले सोचती थी कि ये सब तो सब जानते हैं, पर मैं कई फैमिली से मिलती हूँ जो इन प्रोसेसेस में कंफ्यूज्ड हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये है तो छोटी छोटी बातें, पर बहुत बड़े इम्पैक्ट ला सकती है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल लॉकर फैसिलिटी भी बना ली है, जहां आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली सेफ रख सकते हो। ऐसे नए नए प्रोसेसेस आते ही जाएंगे, बस आप सतर्क रहिए और सारे प्रोसेसेस को बेझिझक अपनाते जाइए। और हाँ, KYC वाले प्रोसेस को पाइल अप नहीं करना है, क्योंकि चुस्की बाय चुस्की हमें आगे जो बढ़ना है फाइनेंसेस में। SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस सुनने के लिए धन्यवाद।
SBI लाइफ इंश्योरेंस, अपने लिए अपनों के लिए। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Dr. Vishaka tells Ashton how it's possible to reverse chronic disease with lifestyle changes. On Paisa Vaisa, Anupam meets Sushil Agarwal. He's the founder and director at Ethika Insurance Broking. They talk about the importance of choosing the right health insurance policy. On Smarter with Sid, Siddharth talks about comfort zones and how they hinder our growth. On Ek Chuski Finance, Priyanka shares 7 super hit tips to manage your finances. And on Hans Vani, here's the story Shaheed. It explores whether the respect for a martyr can change based on his caste. We've got some exciting news for you. IVM Podcast has launched merchandise and our first line is out now. Head to the IVM Podcast website and click on the shop tab and check out the first collection of t-shirts. Do follow us on social media as well. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on, whether it's Spotify, whether it's Apple, wherever you do that, that is really helpful for us. And do remember, you can also check a lot of our shows out on YouTube. If you go to ivmpodcast.com/YouTube, you get a list of all of our channels. We're also doing a small listener survey, so please do help us out with that. If you go to ivmpodcast.com/survey, it'll help us understand a little bit more about our listeners. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Jupiter, a digital banking app, and Capgemini. Get the future you want. Thank you so much. Without you guys, this wouldn't be possible.